फिलहाल 4 मई तक वो न्यायिक हिरासत में है। देखना यही होगा कि अब कोर्ट की ओर से उसे सजा क्या सुनाई जाती है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे आज संसद से का दूसरा बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है और चुनावी रणनीति के लिहाज से सबसे अहम माने जा रहे इस सत्र में पहले दिन से ही सरकार के पसीने छूटने तय हैं। दिल्ली में 5 साल की बच्ची के साथ रेप और इस मामले में पुलिस के असंवेदनशील रवैये के साथ साथ जेपीसी की रिपोर्ट पर सदन चलाने में सरकार को खासी मशक्कत करनी होगी। वित्त विधेयक तो सरकार सदन से निकाल ले जाएगी, लेकिन खाद्य सुरक्षा बिल और जमीन अधिग्रहण जैसे तमाम अहम विधेयक को इस सियासी माहौल में पारित करा पाना सरकार के लिए काफी मुश्किल होगा। कोलगेट मामले में सीबीआई पर सरकार के दबाव पर भी हंगामा मचना तय माना जा रहा है। संसद के दोनों सदनों के हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिनकी वजह से सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से वो बिल हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। खाद्य सुरक्षा बिल जिसको पारित करवाना सरकार के लिए काफी ज्यादा अहम हो जाता है आगामी चुनावों को देखते हुए, लेकिन क्या वो वास्तव में पास हो पाएगा? कोलगेट मामले में सीबीआई पर सरकारी दबाव मामले पर हंगामा होने के आसार संसद में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 2G मसले पर जेपीसी की जो रिपोर्ट बाहर आ गई है उस पर भी हंगामा हो सकता है। कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर आज सरकार को घेरने की रणनीति पर विपक्ष विचार कर रहा है। कई मुद्दों पर घिरेगी सरकार, सीधे रुख करने की रणनीति पर विपक्ष विचार कर रहा है। कई मुद्दों पर घिरेगी सरकार, सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता मिथिलेश इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मिथिलेश, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष ने अपनी रणनीति पहले से ही तैयार कर रखी है और सरकार के लिए इस सदन में उन तमाम महत्वपूर्ण विधेयक को पास कराना भी आसान होने वाला बिल्कुल नहीं है। क्या आज माना जाए कि संसद का जो पहला दिन है हंगामेदार रहेगा? बिल्कुल चित्रा, बीजेपी ने प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दे दिया है राज्यसभा में। लोकसभा में भी ऐसी स्थिति रहने वाली है। 3 मसले हैं। पहला, 5 साल की बच्ची से रेप, दिल्ली में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति और कोल स्कैम में सीबीआई की भूमिका। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आना जेपीसी में। ये 3 मसले हैं जिस पर सदन में हंगामा होगा। राज्यसभा में नोटिस दे दिया है, 10 बजे बीजेपी की बैठक होगी लोकसभा के लिए। लोकसभा में भी यही हालात रहने वाले हैं। दरअसल बीजेपी को आपत्ति इस मसले पर है कि अटल बिहारी वाजपेयी का नाम क्यों आया, जबकि ए राजा लगातार गुजारिश करते रहे जेपीसी से कि उन्हें उपस्थित होकर अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ ए राजा कहते रहे हैं कि वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री की सहमति से ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया था। इस मसले पर जबरदस्त हंगामे के आसार है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी जो फिलहाल 5 साल की बच्ची से रेप का मसला है उस पर बीजेपी काफी सख्त है। दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालत बदहाल होती जा रही है और सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री के बेटे संदीप दीक्षित ने भी मांग की है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को हटाया जाए। जाहिर है इन मसलों पर हंगामा होगा ही। बिल्कुल, तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर हंगामा होगा, लेकिन सरकार की ओर से रणनीति क्या बनाई गई है और साथ ही जो उसके फ्लोर मैनेजर हैं वो किस तरह से मैनेज करेंगे इन चीजों को, क्योंकि लोकसभा चुनावों को देखते हुए ये सत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और तमाम वो बिल हैं जो सरकार को चुनावों के दौरान फायदा पहुंचा सकते हैं, उस बिल को पास कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा बिल है, लोकपाल पर बिल है और ये काफी अहम हो जाता है। भूमि अधिग्रहण का बिल है जो कि सरकार के लिए एजेंडे की बात है। काफी मुश्किल होगा। वित्त विधेयक तो पास हो जाएगा, जरूरत है सरकारी और विपक्ष का सहयोग रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हालांकि कमलनाथ ने अपनी तरफ से कहा, जो कि संसदीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है अपनी तरफ से कि विपक्ष को मनाने की कोशिश जारी है और हर मसले पर सरकार डिबेट के लिए, बहस के लिए तैयार है। लेकिन फिलहाल जो मसला हावी होता हुआ नजर आ रहा है, 5 साल की बच्ची से रेप और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को हटाने की मांग, साथ ही साथ सीबीआई की जो भूमिका रही है और अटल बिहारी वाजपेयी का नाम जिस तरीके है उस पर बीजेपी अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। दूसरी सबसे अहम महत्वपूर्ण मसला है चित्रा की, मुलायम सिंह यादव जो कि सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने भी कह दिया है कल कि सरकार को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। ऐसे ही विपक्ष एकजुट होकर हल्ला बोलेगा सरकार पर।
बिल्कुल एकजुट होकर हल्ला हल्ला बोलेगा और उस हल्ले से निपटेगी कैसे सरकार, सवाल बड़ा यही उठ रहा है। लेकिन सरकार जो बार बार बहस कराने की बात कर रही है, क्या बहस से बात बनेगी? यह मामला इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है और सरकार के लिए कई मुश्किलें आने वाली हैं इस बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान। बिल्कुल चित्रा, सरकार के लिए मुश्किल घड़ी है और कम से कम बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वजह भी है, सिर्फ विपक्ष की बात नहीं है, सत्ता पक्ष के लोग सरकार को घेरने में कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित है, उनके बेटे ने मांग की है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को हटाया जाए। ऐसे में सरकार के लिए अपनी तरफ से एम्बेरस वाली स्थिति है और इसमें कदम पीछे खींचना मुश्किल होगा। बिल्कुल, सवाल कई खड़े हो रहे हैं और सवाल ये भी कि जब केंद्र में और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में भी महिलाओं को सुरक्षा दे पाने में आखिर बार बार नाकाम क्यों हो रही है ये सरकार, और इसी वजह से आज कमर कस चुका है विपक्ष सरकार को घेरने के लिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका मिथिलेश, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे।